हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमने बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड के नाम से नई सीरीज शुरू करी है जो रोजाना शाम को 8 बजे यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। तो देखिए, सब चाहते हैं मेरी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। हर जगह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, कैलकुलेशन करने के कई इजी तरीके सीखते रहते हैं और खूब ज्यादा प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो इजी तरीके, ट्रिक, कई प्रकार के तरीके पढ़ते रहते हैं, कई ट्रिक्स पढ़ते रहते हैं। कहीं से कोई ट्रिक पढ़ ली, कहीं से कोई पढ़ ली, यार ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए, कुछ भी करिए, ये ध्यान रखना, महीने भर बाद या कुछ दिनों बाद वो जो ट्रिक है, वो तरीका है, वो आपको माइंड में रहता ही नहीं है आपके। क्या कारण है उसका? कारण यही है कि उसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं रहती है तब तक आप कितना भी प्रयास करिए, जब तक चीजें आदत में नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना। तो इसलिए इन चीजों की आपको आदत डालनी पड़ेगी। जो भी आप तरीका पढ़ते हो उसकी जब तक आदत नहीं रहेगी, जब तक आपको एकदम खुद को आदत नहीं पड़ जाएगी, तब तक पॉसिबल ही नहीं कि हम कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कहते रहते हैं, सर आप जैसी कैलकुलेशन फटाफट करते हो वैसी कैलकुलेशन हमारी भी हो जाए, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक ही मंत्र है, इसको आदत में डालिए। जब भी जरूरत पड़े कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, वर्बल कैलकुलेशन करिए। ठीक है। अब मैं कहता रहता हूँ, डेली अपने साथी के साथ 20 मिनट 10 मिनट आप डिस्कशन करने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं कहता तो रहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये रहती है कि कोई साथी या तो करना नहीं चाहता, करना चाहता है तो अगर किसी ने पूछ लिया, अब उसे सही बताया गलत बताया वो डिसाइड नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसी का मैंने इलाज सोचा है कि यहाँ पर आपको मैं पूछता रहूंगा, करता रहूंगा। देखो, अब आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब में अलग अलग प्रकार की स्पीड के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत कम है, और कुछ लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को, ये जो सीरीज है उसको लाइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लाइव में तो फटाफट 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 बताते रहेंगे। कुछ लोगों की स्पीड बहुत तेज है तो तुरंत बताते रहेंगे, और कुछ लोगों की स्पीड कम है, अब बता देंगे तो फिर वो खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों के लिए ही बढ़िया रहे, इसलिए ये जो सीरीज है ये मैं केवल डाल रहा हूं, लाइव नहीं कर रहा हूं, केवल यूट्यूब पर डाल रहा हूं, जिसको आप बाद में देख पाएंगे। ठीक है। लेकिन इसका टाइम फिक्स कर लें, डेली उस टाइम पर देखें, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जिन लोगों की स्पीड कम है, जो भी कैलकुलेशन आपको पूछी जाए, आप अपने वीडियो को पहले पॉज करिए और अपनी खुद के मन से कैलकुलेशन करिए। ठीक है। और आपका जो आंसर आता है दोबारा क्लिक करो, थोड़ी देर बाद अगली स्लाइड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो काम है आपको ये करना है, और जिसकी स्पीड तेज है वो अपने वीडियो को स्पीड बढ़ाने के हिसाब से, जल्दी देखने के हिसाब से आप क्या सेटिंग करते हो वो करके आप और जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने हर सवाल के लिए 5 सेकंड का टाइम रखा है। ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो भी सवाल आपको पूछे जाए, एक में भी पेन नहीं चलाना है, चाहे आपका गलत हो और चाहे सही हो। ठीक है। पेन चलाना बिल्कुल नहीं, पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। आप अपने मन से कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, चाहे वो गलत आए चाहे सही आए, क्योंकि मैं आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात यह है, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है। एक एक प्रकार की, कई प्रकार की मैं सीरीज अपलोड करूंगा, और बाद में जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे आपके जो टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज स्पीड बढ़ाने की जो है वो भी इसी के अंदर मैं स्लाइड्स बना करके डालता रहूंगा, जिसको आप क्लियर करते रहेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि कुछ लोगों को पेन के लिए मना कर दिया तो कैसे करते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया 24 और 15 कितने होते हैं, 24 और 15 क्या होता है, तो क्या करते हैं, 24 लिखते हैं हवा में, फिर 15 लिखते हैं, फिर 4 5 9 2 1 3 ऐसे करते हैं। ठीक है। इसको वर्बली कैलकुलेशन नहीं करते, थोड़ी देर बाद वो मिट जाता है, कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती। ठीक है। डायरेक्ट आना चाहिए, बिना पेन चलाए। हवा में पेन चला रहे हो वो भी एक तरह से मानो लिखा हुआ ही माना जाएगा। ठीक है। इसको काम पे लगाना है, तो इनको सहारा मत दो बिल्कुल भी। ठीक है। सहारा अपने को जो मिल रहा है वो सारा मजबूत बनने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है। ना कि अपंग बनाने के लिए, ये ध्यान रखना। समझ गए बात को? देखिए,
सहारा ऐसा अगर होगा कि आपको अपंग बना देगा, विकलांग बना देगा, तो वो सहारा आपके लिए बेकार है। उस सहारे को लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। समझ गए? आप ये देखिए, हमने बचपन में जब चलना सीखा था तो अपने मम्मी पापा की अंगुली पकड़ कर चलना सीखा, जो चारपाई होती है उसको पकड़ कर चलना सीखा, कुर्सी के सहारे खड़ा होना सीखा। ठीक है, अगर उस सहारे को हम परमानेंट रख लेते तो अब चलने का हमारा डर आज तक नहीं निकलता। ठीक है, और हम बिना सहारे के नहीं चल पाते, बेसहारा हो जाते। तो सहारे की वजह से बेसहारा मत बनिए बिल्कुल भी। ठीक है, सहारे से आप स्वावलंबी बनने की कोशिश करें कि हम दूसरों को भी चलाना सिखाएंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूर करिए, सहारे की वजह से बेसहारा नहीं बनना। ठीक है, इसलिए पेन, इस वीडियो को देखते समय पेन चलाना ही नहीं है, रख देना साइड में। ठीक है, चाहे टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है। ठीक है, अच्छा, और लंबी प्रैक्टिस करनी है, समझ गए? बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, चलो अब बात यह है कि करेंगे कैसे इसको। तो देखो, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये बोल दिया 24 और 15 कितना होगा, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? जिनको डायरेक्ट आता हो तो और अच्छी बात है, वो तो स्पीड बढ़ाने पर ध्यान दे। जो डायरेक्ट कर पा रहे हैं वो तो अपनी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान दे। तो बस आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? 24, 15। तो 15 को आप 10 + 5 के रूप में रखो, तो 24 और 10 34, 34 और 5 39। ठीक है, क्लियर है बात? या फिर 24 में पहले 5 जोड़ दो, 29, 29 और 10 39। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए 32 + 17 कितना होगा, तो 32 + 17, 32 और 7 39। ठीक है, और 10 49। ठीक है, डायरेक्ट आना चाहिए। क्लियर है बात? शुरू में टाइम बहुत ज्यादा दिया, 5 सेकंड बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? धीरे धीरे उस टाइम को मैं कम कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे अगले वीडियो में हम पहुंचेंगे तब तक मैं, और आज जो लेवल है वो बहुत छोटा, छोटे लेवल से शुरू किया है कि जो भी जिस भी लेवल के देखना चाहें वो देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन मैंने करवाई है, धीरे धीरे इस कैलकुलेशन का लेवल हम बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है, वापस से देख लो। अगर आपको ये बोल दिया 39 और 24 कितना होगा, तो 39 और 24 कितना हो गया? 4 जोड़ लो पहले, 43, 43 और 20 63। क्लियर है बात? 43 और 20 63। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो? अगर मान लीजिए आपको बोल दिया 53 और 12 कितना होता है, तो 53 और 2 55, 55 और 10 65। ठीक है, ये केवल शुरुआती स्टेज के लिए है। ठीक है, बाद में 53 12 नाम लेते हैं, 65 आ जाना चाहिए आपके पास। 26 और 24 50, 62 और 41 103। ठीक है, तो तुरंत आना चाहिए। जब तक तुरंत कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक ये समझ लो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अटकनी नहीं चाहिए गाड़ी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए आपको। और जब तक ये आदत नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको आदत डालने के लिए काम करना है। क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, अब जो स्लाइड आपके सामने चल रही है, चलेगी, वो मैं इसमें टाइम सेट कर देता हूं 5 सेकंड के लिए। करते जाइए कैलकुलेशन। आराम से करते जाइए, जिसको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो वीडियो को पॉज करके करिए कैलकुलेशन। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन ली हमने अभी।
पेन नहीं चलाना, ध्यान रखना, पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, चाहे आपसे हो पाए या नहीं हो पाए। धीरे धीरे देख लीजिए पूरे वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कहीं भगकर नहीं जाना है अपने को। चलिए, शायद आ गया होगा, बार मेरे को लग रहा है वापस ही घूम गया होगा, या वही चल रहा है। आराम से करना है कैलकुलेशन, स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके करिए कैलकुलेशन, बिना पेन चलाई करना, ध्यान रखना, ठीक है। और घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे अगर नहीं हो पा रहा है तो वो डिमोरलाइज नहीं हो, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वापस आ रहा है, घूम रहा है, पता नहीं। देखिए, ये स्लाइड मैंने पहली बार चलाई है, पहले यूज नहीं करी है, टेक्निकली मेरे को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से हो गया, ये ज्यादा भी हो गया होगा, कोई बात नहीं है। अब ये तो थी ऐड करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं घटाने के लिए। अब घटाने के लिए करना, आपको घटाने के लिए क्या करना है, जैसे ध्यान दीजिए, बात को सुनो। जैसे मान लीजिए आपको ये कर दिया जाए 54 में से 13 घटाइए, कितना आएगा? तो 54 में से 13 मत घटाइए, पहले 54 में 3 घटा लो, 54 में 3 जाएगा 51,
और 51 में से 10 जाएगा 41। ठीक है, क्लियर है बात? बिना लिखे करना है ये काम, बिना लिखे। पहले बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, और स्पीड से कैसे करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन क्लियर होना जरूरी है। जब तक बेसिक कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगी तब तक कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगे। चलो, अगर आपको ये बोल दिया 45 में से 12 घटाइए, तो 45 में 2 जाएगा 43, और 43 में 10 जाएगा 33। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए 62 में 19 घटाओ, आप 62 में क्या घटाएंगे? 19। तो पहले तो देखो इसके और भी अच्छे रास्ते हैं, लेकिन एक बार ये सोच लो कि 62 में से 9 घटा दीजिए आप, 62 में 9 जाएगा 53 आएगा, और 53 में 10 जाएगा 43। ठीक है, अच्छा, या फिर ऐसे कर लो, 19 घटाने के बजाय आप 20 घटा दीजिए, 62 में से 20 जाएगा आएगा 42, 62 में से 20 जाएगा कितना जाएगा? 42। 62 माइनस 20 इक्वल टू 42, 42। लेकिन भाई साहब एक ज्यादा घटा दिया, एक ज्यादा घटा दिया, तो एक ज्यादा घटा दिया, वापस दे जोड़ दो, तो वापस जोड़ोगे तो 42 और एक कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? वापस से देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 47 में 14 घटाओगे तो 47 में 4 जाएगा 43, और 43 में 10 जाएगा 33। ठीक है, आराम से छोटी छोटी कैलकुलेशन हमने ली है, एक बार इसको भी करने की कोशिश करिए। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, शुरुआती स्टेज में टाइम लगेगा ही लगेगा। क्लियर है बात? कुछ लोग जल्दी कर लेंगे, कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो धीरे कर रहे हैं वो आराम से धीरे धीरे कर लीजिए। ठीक है, बस वर्बली कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। समझ गए बात को? और वीडियो जब खत्म हो जाए तो इसमें आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या क्या सुधार और किए जा सकते हैं। और ये शुरुआती स्टेज में पहले इस कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएंगे, बाद में जो आप स्कूल में स्कूल लेवल पर टॉपिक वगैरह पढ़ते हैं तो उनके जो सवाल है उनको भी स्पीड से डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये भी इस प्रकार की टाइम बाउंड करके कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, चलो अब घटाने का देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। 5 सेकंड का कर रहा हूं। अब की बार थोड़ी स्पीड कम रखी है, पिछली बार शायद 3 सेकंड का कर दिया था हमने। आराम से घटाइए। ये 1 सेकंड से भी कम का कर दूंगा आगे चलने के बाद, ध्यान रखना। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बढ़ जाएगी। बस पैनिक नहीं होना है, आराम से लाइटली जितना पॉसिबल हो इजीली उतना करने की कोशिश करिए। और जो भी आपके पास कोई सजेशंस हो और इम्प्रूव कैसे किया जाए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अपनी तरफ से सुझाव देने की कोशिश करिएगा। शुरुआती स्टेज में हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बाद में धीरे धीरे इसका टाइम जरूरत के अनुसार बढ़ाते चलेंगे। स्माइल करते रहिए, एकदम खुश होकर के करिए, हड़बड़ाना नहीं है।
चलिए, मेरे को लग रहा है घूम करके वापस आ गए हैं। तो आपने किया होगा कैलकुलेशन। आज ज़्यादा लंबा वीडियो हमने नहीं बनाया है, छोटा बनाया है एक बार, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कई लोगों की दिमाग की जो नसें हैं वो जोर आ रहा होगा उनको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि दरअसल हम वर्बली कैलकुलेशन करते नहीं, इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर वाला काम लगेगा, लेकिन आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, अब यानी आगे 1-2 दिन की क्लास के बाद जैसी आपकी राय होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम मैं बढ़ाता रहूंगा। आज एकदम छोटा सा अपना है, केवल जोड़ और बाकी के लिए, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम कल बात करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद, करिएगा जरूर, ठीक है। और अगर आपको ये लगा हो आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।